हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर, जिसमें कि हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का परिचय क्या है। इन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैं आप सभी को ट्रिपल सी का जितना भी सिलेबस का सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज मैंने आप सबको बता दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है टैली याद आता रहता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो परिचय है ये आप लोग जान लीजिए कि क्या इसका परिचय होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट प्रोसेस इट स्टोर इन द गिवन द डिजायर्ड आउटपुट एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा के इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, उससे प्रोसेस करता है, संग्रहित करता है और सेल्फ जानकारी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। डाटा कोई भी हो सकता है, ABCD, किसी अन्य नाम नेम हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंक हो सकता है, डेटा कोई भी हो सकता है। जो आप कंप्यूटर को कमांड देंगे, जो आप उसको इनपुट देंगे, वो आप सभी को प्रोसेस करके संग्रहित करके वो आपको आउटपुट प्रदान करता है। वो कंप्यूटर का कोई अपना माइंड नहीं होता है, वो उस कंप्यूटर के पास लर्निंग नहीं है, वो सीखता नहीं है। कंप्यूटर जो है आप जो आप उसको कमांड देंगे, जो आप उसको इनपुट देंगे, वो आपको प्रोसेस करके संग्रहित करके जानकारी इकट्ठा करके आपको वो आउटपुट प्रदान कर देगा। तो ये हमारा जो है वह कंप्यूटर है। कंप्यूटर के पास नहीं न फीलिंग होती है न एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अगला देखिए इसकी की पॉइंट, प्रमुख का की फंक्शन देख लीजिए जिसका क्या क्या है। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है स्टोरेज, आउटपुट हो गया आप सभी को जो डाटा प्रदान करते हैं। इनपुट वो हो गया जो आप उसको कमांड देते हैं, जो आप उसको टाइप करते हैं, जो आप उसको डाटा देते हैं, जो आप उसको करने के लिए काम देते हैं, वो आप सब समझिए कि वो आप सभी का इनपुट हो गया। प्रोसेसिंग जो है आप सभी को वो प्रोसेस करता है काम को, क्या मतलब कि आपके द्वारा इनपुट डाला गया है वो प्रोसेसिंग करता है। इसके बाद स्टोरेज चाहिए इकट्ठा भी करने के लिए, यानी कि संगठन करने के लिए, रखने के, संग्रहित करने के लिए स्टोरेज होता है। आउटपुट जो वो आप सभी को डाटा प्रदान करता है कंप्यूटर। एग्जाम्पल टाइप ऑफ ए डॉक्यूमेंट जैसे कि MS Word, सेविंग इट एंड प्रिंटिंग इट। देखिए जो MS Word है आप सभी दस्तावेज टाइप करते हैं, वो इनपुट उस सेवा करना, ठीक है, उसे सेव करना, जो आप उसे सेव करते हैं, बाद में जो आप सभी का आउटपुट निकल कर आता है वो प्रिंट जो है आउटपुट निकल करके आता है। बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ये जान लीजिए। बेसिक कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, इसका कंसेप्ट BCC आप लोग याद रखिएगा। There are the foundational idea that define how a computer works। यह वे बुनियादी सिद्धांत है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को परिभाषित करता है, इसमें जो है डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा और जानकारी, डेटा रो फैक्ट्स। एग्जाम्पल में जैसे कोई डिजिट दिया हो, कोई नाम दिया हो, आप सभी को इंफॉर्मेशन के तौर पर प्रोसेस डाटा देते हैं मीनिंगफुल, जो आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कोई भी डिजिट नेम प्रोसेस किया गया डाटा आउटपुट होता है, निकाला होता है। एक होता है IPO, साइकिल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट IPO होता है, पहले इनपुट फिर प्रोसेस करता है, फिर आप सभी को आउटपुट निकलता है। ये इसका साइकिल है, तो याद रखिएगा कैसे वर्क करता है। पहले आप इसको इनपुट देंगे, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर आप सभी को वो आउटपुट प्रदान करेंगे।
बेसिक वर्क मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर चक्र है आपसे जानने के लिए। तीसरा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन टच। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक हिस्से जिन्हें आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। जिसे आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर। एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी को मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, ये सारी चीजें जो है आप सभी को क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे। इसके बाद एक होता है सॉफ्टवेयर जिसे आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। ये कहता है कि सॉफ्टवेयर निर्देशकों का समूह जो हार्डवेयर को क्या करना है यह बताता है। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा एमएस वर्ड, पावरपॉइंट, विंडोज ओएस, टैली, क्रोम, ये सारी चीज जो है आप सभी सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा एग्जाम्पल में जो सॉफ्टवेयर होता है एमएस वर्ड, विंडोज ओएस, टैली, क्रोम होता है, सारी चीजें जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद से चौथा है इनपुट आउटपुट डिवाइस, उपकरण। इनपुट डिवाइस टू इंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। वे उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं वे आप सभी को इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कीबोर्ड टाइप करने के लिए होता है, माउस जो होता है क्लिक और चेंज करने के लिए होता है, स्कैनर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए होता है। तो आप सब एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। जैसे माइक्रोफोन होता है आवाज इनपुट के लिए, उसी तरह वेबकैम होता है वीडियो इनपुट के लिए। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जान लीजिए, डिवाइस दैट शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। वे उपकरण जो प्रोसेसिंग के बाद परिणाम दिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मॉनिटर हो गया, स्क्रीन पर जानकारी दिखाने के लिए है, प्रिंटर जो है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए है, स्पीकर्स हो गया ऑडियो आउटपुट के लिए है, प्रोजेक्टर जो हो गया बड़ी स्क्रीन पर जानकारी दिखाने के लिए होता है। इसके बाद कुछ इसका मैंने समरी यानी टेबल जो है तैयार किया हूँ जो कुछ इस तरह से हिंदी में है और इंग्लिश दोनों में। कंप्यूटर तो डेस्क हो गया आप सभी को, जिसको डिवाइस बोलते हैं कंप्यूटर डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। डाटा इंफॉर्मेशन जानकारी, रॉ फैक्ट एंड मीनिंग रिजल्ट होता है जो कच्चा डेटा और आउटपुट डेटा को निकालते हैं। हार्डवेयर हो गया फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भौतिक घटक। सॉफ्टवेयर हो गया इंस्ट्रक्शन दैट रन द हार्डवेयर, हार्डवेयर चलाने का निर्देशक। इनपुट डिवाइस फॉर इंटायर डाटा, डाटा दर्ज करने के लिए। आउटपुट डिवाइस फॉर डिस्प्ले पर परिमाण दिखाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं लेक्चर नंबर 1 का। इसमें जहाँ जहाँ आप सभी को कुछ एग्जाम्पल देना है मैं इमेज के तौर पर, वीडियो के तौर पर आप सभी को वीडियो में डाल दूंगा। आप लोग समझ जाएंगे कि ये आउटपुट होता है, ये इनपुट होता है। सारी चीजें मैं आप सभी को करके दिखाऊंगा। आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो जरूर देखिए। अगर आप भी टैली टाइम सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के सीख सकते हैं। ट्रिपल सी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। सो गाइस हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेक्चर नंबर 2 और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा। धन्यवाद। सीखते रहिए, देखते रहिए।